फाइनेंस की शिक्षा में सभी का स्वागत है। मेरे मित्रों, मैं बताने वाला हूँ आप सभी को फाइनेंस क्या होता है और इससे क्या लाभ होता है और यह फाइनेंस जो है कितने प्रकार का होता है, सभी बात करने वाले हैं। तो मेरे मित्रों, जितने भी देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका नया चैनल है, आपके लिए है ये। तो पहली वीडियो आपके लिए डाली जा रही है कि फाइनेंस क्या है और क्या प्रकार हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फाइनेंस की शिक्षा में फाइनेंस से रिलेटिव सारी बातें इसी चैनल पर की जाएंगी और आपको फ़ायदा नुकसान सब बताया जाएगा। तो सभी का स्वागत है फाइनेंस की शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। तो मुझे आशा है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। तो हम सीखते हैं पहली स्लाइड में फाइनेंस क्या है। व्हाट इज फाइनेंस। तो मेरे मित्रों सखाओ, फाइनेंस का अर्थ है धन यानी मनी का प्रबंधन करना, धन को एकत्रित करना, इसका अर्थ है। इसमें शामिल क्या क्या बातें होती हैं वो यहाँ पर स्लाइड में आप देख पा रहे हो। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, धन कमाना। आपको धन कमाना। दूसरी बात ध्यान रखना, धन कमाया और उसको फिर बचाना। तीसरा यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, धन का निवेश करना, सही जगह पर आपका धन का निवेश होना चाहिए। चौथी बात यहाँ पर धन का सही उपयोग करना, गलत जगह धन का उपयोग नहीं करना है। हमें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन का यूज करना है और आगे वैवाहिक कार्य के लिए या और इत्यादि जो घर के कार्य होते हैं उनके लिए उपयोग में लाना। और पांचवा यहाँ पर भविष्य की वित्तीय योजना बनाना जिससे परिवार चल सके। तो फाइनेंस का अर्थ समझ में आ गया, धन का प्रबंधन करना जिसमें धन कमाना सबसे पहली बात है। ये नहीं कि धन कमाए नहीं आपने और फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हो, आप मेहनत करते ही नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का। धन कमाना इसकी पहली प्राथमिकता है। तो धन कमाओगे तभी आप लोग धन की बचत करना सीखोगे, जिससे अपने बच्चों को, अपने माता पिता की सेवा के लिए धन को बचाए रखना है, बच्चों की शिक्षा के लिए बचाए रखना है, आगे वैवाहिक जीवन के लिए रखना है। धन का निवेश करना है अच्छी जगह पर, जिससे आगे आपको, आपके परिवार को फ़ायदा हो सके। चौथा, धन का सही उपयोग करना है। पांचवा, भविष्य की वित्तीय योजना का लाभ लेना है। तो ये फाइनेंस से संबंधित जानकारी हुई। आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। यहाँ फाइनेंस के उद्देश्य हम पढ़ेंगे। तो पहला उद्देश्य है फाइनेंस का धन का सही प्रबंधन करना। तो वही बात है, यहाँ पर हमें सही तरीके से उसको एकत्रित प्रबंधन करना। दूसरा, बचत को बढ़ावा देना। हमने धन कमाया, पहला बात, और आपने बचत नहीं की तो गलत बात है। आपने महीने में कम से कम, कहा मैंने 10,000 रुपये आपने कमाए और खर्चा काट के आप इसमें से बचा पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा बचा पा रहे हो तो आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो अच्छी तरह से उसका बचत करना। नंबर 3 पर निवेश से लाभ लेना। जो पैसा बचा, मान के चलो 10,000 में से आपने अपने बच्चों की पढ़ाई, खाने पीने इत्यादि में काट पीट के 6,000 रुपये आपने खर्च कर दिए यहाँ पर, फिर भी आपके पास 4,000 रुपये बचेंगे और 4,000 रुपये को अच्छी तरीके से सही जगह पर निवेश करना, ये बात ध्यान रखना। और चौथी बात यहाँ पर आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे भविष्य की ज़रूरतों की योजना बनाना, भविष्य की क्या योजना है उनको बनाना। तो ये उद्देश्य हो गए मित्रों, समझ में आ रहा होगा। तो स्लाइड नंबर 2 में फाइनेंस के उद्देश्य ध्यान रखेंगे, धन का सही प्रबंधन करना। दूसरा, बचत को बढ़ावा देना। तीसरा, निवेश से लाभ कमाना। चौथा,
आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना। 5वां, भविष्य की ज़रूरतों की योजना बनाना। इसके बाद आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पर। इसमें फाइनेंस के प्रकार के बारे में बात करेंगे, फाइनेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों सखाओ, यहाँ पर फाइनेंस के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस। दूसरा यहाँ पर होता है, पहला व्यक्तिगत होता है और दूसरा होता है व्यावसायिक यानी कॉरपोरेट बिजनेस फाइनेंस, और तीसरा यहाँ पर होता है सार्वजनिक यानी पब्लिक फाइनेंस। तो 3 होते हैं, व्यक्तिगत यानी पर्सनल, दूसरा व्यावसायिक या कॉरपोरेट बिजनेस, और तीसरा सार्वजनिक यानी पब्लिक फाइनेंस। तो 3 प्रकार होते हैं। अब तीनों को हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो मित्र जो भी दिख रहे हैं फाइनेंस की शिक्षा यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली वीडियो है और आपके लिए यहाँ पर ढेर सारा फाइनेंस से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको दी जाएगी, बिल्कुल सटीक और सही, जिससे कि आप अपना आगे सही से पैसों का निवेश कर सकें, अच्छा कर सकें। आगे तो स्लाइड नंबर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फाइनेंस के 3 प्रकार में पहला प्रकार है व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। तो व्यक्तिगत या परिवार के धन का प्रबंधन करना व्यक्तिगत फाइनेंस कहलाता है, यानी परिवार के लिए धन को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, प्रबंधन करना उनका। अब इसमें नंबर 1 आपने धन कमाया, नंबर 1 धन कमाया, और फिर नंबर 2 ध्यान रखना है यहाँ पर उसको बजट बनाना। धन कमाया फिर बजट बनाना अपना कि इतने रुपए हम बच्चों की शिक्षा के लिए जाएंगे, इतने रुपए राशन आएगा, इतने रुपए दवाई आएंगी, इस तरह से आपका बजट होना चाहिए। फिर यहाँ पर नंबर 2 की बात करेंगे बचत, उसमें से फिर आपको बचत करनी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचत करनी है। जितनी बचत करोगे आपके लिए फ़ायदा होगा, आपके परिवार के लिए फ़ायदा होगा, अपने बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना व्यक्तिगत में, तो वही आपने मान के चलो कम से कम 10,000 रुपये कमाई, और इसको बजट बनाना है कि इसमें से हमें राशन भी लाना है, इसी में से हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए जाना है, ट्यूशन के लिए जाना है, इसी में से दवाई लानी है, सब कुछ बना के, और फिर भी हमें इसमें से बचाना है, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, लेकिन फिर भी ना जब बचा पाओ तो 4,000 रुपये तो बचाना है। और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होती है, फिर यहाँ फिर जो बचा उसका बीमा करो, बीमा में डालो यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले कमाया, बजट बनाया, बचत किया यहाँ पर, और तीसरे नंबर पर फिर बीमा, पर्सनल बीमा कीजिए। बीमा करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके परिवार सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। और चौथा यहाँ पर निवेश करना, और पैसा है तो अच्छी जगह पर निवेश कीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा व्यक्तिगत फाइनेंस। इसके बाद आगे चलते हैं फाइनेंस का प्रकार नंबर 2, ठीक है। यहाँ स्लाइड 5 है, लेकिन प्रकार नंबर 2 है व्यावसायिक वित्त, जिसे बोलते हैं बिजनेस या कॉरपोरेट फाइनेंस। यहाँ पर व्यवसाय के धन का प्रबंधन करना। आप कोई व्यवसाय खोल रहे हो, ठीक है, व्यापार खोल रहे हो कोई, तो उसके लिए धन को अच्छी तरीके से यहाँ पर उसको लेन देन करना। सबसे पहले यहाँ पर पूंजी को जुटाना, पैसे को एकत्रित करना, उसको जुटाना, और जुटा लिया उसके बाद फिर अच्छी तरीके से निवेश करना, बड़ी तरीके से, कि आपको किस तरह से यहाँ पर व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय में आपको फ़ायदा मिल सकता है। क्या पशु का व्यवसाय करना चाहिए, कि किसी खेती में करना चाहिए, या किसी और सामान बेचने का करना चाहिए, तो वो आपको सूटेबल लगे वो, जिससे फिर आपको देखना है यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो आपने किया है, ठीक है। और चौथी बात, खर्चों पर नियंत्रित रखना। और ये नहीं कि आपको लाभ हुआ तो बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, एकदम बैलेंस को बनाते हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसमें, बिजनेस में, व्यवसाय में, ठीक है। पूंजी को जुटाना, इकट्ठा करना, अच्छी तरह से निवेश करना, लाभ कमाना और खर्चों पर नियंत्रित करना। अब तीसरा, यहाँ स्लाइड नंबर 7, तीसरा प्रकार आ रहा है यहाँ पर फाइनेंस का सार्वजनिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, ध्यान रखना मुख्य बात है। पब्लिक फाइनेंस में नंबर 1 बात आपको ध्यान रखनी है
क्या सरकार की आय और व्यय का प्रबंधन करना, ये पब्लिक का है। नंबर 2 कर या टैक्स एकत्रित करना। नंबर 3 सरकारी बजट बनाना। और नंबर 4 शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर खर्च करना। ये सार्वजनिक वित्त होता है, फाइनेंस होता है जो होता है, ठीक है। सरकार की आय और व्यय का प्रबंधन, टैक्स एकत्रित करना, सरकारी बजट बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर खर्च करना। तो ये आपको 3 प्रकार समझ में आए होंगे, मुझे आशा है। अब फाइनेंस आर्ट में स्लाइड पढ़ते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला इससे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर मुख्य बातें, फाइनेंस जो है धन का प्रबंधन करना है, इकट्ठा करना है, यानी धन का सही उपयोग आर्थिक सफलता की कुंजी है, ठीक है। उसका सही उपयोग कर लिया आपने तो आपको मान लो धन का सही उपयोग कर लिया तो आप जीवन में बहुत सही जीवन आपका जाएगा, इसका उद्देश्य यही है। तो हमने आपको बताया फाइनेंस किसे कहते हैं और इससे क्या उद्देश्य हैं, निष्कर्ष क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, सब हमने पढ़ लिए, ठीक है। और ये हमारी पहली वीडियो थी। अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है कर लीजिए फाइनेंस की शिक्षा को, इसमें फाइनेंस की सारी जानकारी मिलेगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फाइनेंस क्या है और फाइनेंस के प्रकार, तो आप समझ चुके होंगे। और मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।